हेलो एवरीवन। और आज हम लोग देखने वाले हैं जेई मेन का सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। मैं आपका मेंटर सुमित चामनीकर, और आज हम लोग जो सेक्शन वाइज सिलेबस है मैथमेटिक्स का जेई मेन के लिए वो थोड़ा देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले डिफरेंट सेक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स सिलेबस। तो इसमें ओवरऑल 6 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है अलजेब्रा, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्री। फिर सबसे बड़ा सेक्शन जो और सबसे इम्पोर्टेंट अगेन कैलकुलस, उसके बाद वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, और उसके बाद आता है मिसलेनियस सेक्शन। तो ओवरऑल इस इन 6 सेक्शंस में पूरा सिलेबस आपका डिवाइड कर दिया है, और इसको हम थोड़ा डिटेल में भी देखने वाले हैं कि अलजेब्रा में क्या क्या आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में, वेक्टर्स में, और फिर आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल जो सिलेबस है जेई का वो किस तरीके से होता है। सो लेट्स सी, फर्स्ट है अलजेब्रा सेक्शन। तो ये है सेट रिलेशन एंड फंक्शंस, पहला टॉपिक इसमें आपको दिख रहा है, जिसमें का सेट्स जो पार्ट था आपको आई गेस कुछ बोर्ड को 9th में था, तो उसी का कंटिन्यूएशन में पार्ट रिलेशंस और फंक्शंस का रहेगा। उसके बाद परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये एक थोड़ा नया टॉपिक रहेगा आपके लिए। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज। तो काफ़ी लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का पार्ट है वो इसके पहले देख चुके हैं आप लोग, तो उसी का कंटिन्यूएशन में पार्ट रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज में। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसके आगे और भी कुछ चीज़ें होती है जो हम लोग जेई के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट का क्रैमर्स रूल आई गेस सबको पता है जिन लोगों ने 10th पास किया है, और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक नया पार्ट आपको मिलेगा अलजेब्रा सेक्शन में। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये वाला पार्ट भी 10th के जो बच्चे हैं जो 11th में जाने वाले हैं उन लोगों को इसका थोड़ा सा आइडिया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअल क्या क्या होता है बेसिक पार्ट में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स और वाई एक्सिस से रिलेटेड, लोकस का एक नया पार्ट रहेगा, स्ट्रेट लाइंस में इक्वेशंस रहेंगे, डिफरेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रहेगा, सर्कल्स आपको 10th में था और यहाँ पे भी थोड़ा एक अलग अप्रोच आपको मिलेगा सर्कल्स के रिलेटेड। उसके बाद होता है कोनिक्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। काफ़ी नए नाम लग रहे हैं, लेकिन ये भी पार्ट आपको नया सीखने को मिलेगा जेई के सिलेबस में, तो ये वाला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ट्रिगोनोमेट्री, तो सबसे फेवरेट पार्ट मेरा, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ये मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आप किसी भी पार्ट को एक्सेल नहीं कर सकते जेई के सिलेबस में, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले आना ज़रूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज़ एंड फंक्शंस, ये वाला पार्ट, इसमें का काफ़ी सारा पार्ट आप लोगों ने 10th में पढ़ा है, 9th में भी शायद पढ़ा होगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट शायद 10th के कुछ सिलेबस में है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये वाला पार्ट मोस्टली आपको लगेगा यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस है उसमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कैलकुलस। तो कैलकुलस में लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पहला पार्ट है, डिफरेंशिएशन या जिसको डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इसी का एप्लीकेशन क्या है, जिसमें आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सवाल आएंगे जो कि फिजिक्स से रिलेटेड भी रहेंगे मोर और लेस। उसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन का पार्ट, फिर डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसी में लिमिट्स अगर हमने सब्सटीट्यूट किए तो ये डेफिनेट इंटीग्रल बनता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये एक कैलकुलस का और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों पार्ट का कंबाइन इफेक्ट रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब इसमें ये जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है, ये दोनों पार्ट आपके फिजिक्स के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम फिलहाल तो मैथ्स के बारे में देख रहे हैं, तो कैलकुलस में ये वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं। मिसलेनियस, अब इसको मिसलेनियस नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे ये जो टॉपिक्स है ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर नहीं आते, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई।
तो इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग का एक पार्ट आता है उसमें, उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक या उसको मैथमेटिकल रीजनिंग भी कहा जाता है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स भी आप लोगों को पता है, उसका ही कुछ और पार्ट आपको 11th-12th में जेई के सिलेबस में मिलेगा। प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों को पता है, प्रोबेबिलिटी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, प्रोबेबिलिटी का भी पार्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी पार्ट है और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी पार्ट है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं मिसलेनियस के पार्ट्स में। तो ये ओवरऑल सिलेबस है आपका जेई का। ये स्पेसिफिकली वीडियो मैंने बनाया है जो लोग 10th से लेके 11th में और 12th में जाने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं होती कि जेई के सिलेबस में एग्जैक्टली क्या आने वाला है, तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादातर यूज़फुल रहेगा। अगेन हमारा फेसबुक का पेज है पिरामिड मैथ्स एकेडमी, आप उसको लाइक कीजिए और हमारा चैनल है पिरामिड मैथ्स एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समझ में आएगा कि आने वाला वीडियो कौन सा है। तो आई होप आपको जेई के सिलेबस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल चुकी होगी इस वीडियो से। और ऐसे ही अलग अलग टाइप के वीडियोस में आपके माध्यम से आपको जुड़ता रहूँगा और आपको ऐसे वीडियोस काफ़ी सारे अपलोड करता रहूँगा हमारे चैनल पे पिरामिड मैथ्स एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।